ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਨ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ पासपोर्ट भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है अल हमरा, उसमें बहुत सा फंड आता है फ़नकारों के लिए, लेकिन वही खुर्द बुर्द हो जाता है, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचता जो उसके काबिल है, जो हकदार है। तो अटैक बॉलर होता है ना, जो बैट्समैन आगे से उसको शॉट मारता है तो लोग उसको क्लैप भी, इसको खेलना बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छा खेला। तो उन्होंने मस्ताना साहब को जो बातें की था वो मस्ताना साहब की वजह से ही क्लिक हुए हैं। बिल्कुल वो हमारे कॉमेडियन का बाबर आजम था, वो बहुत स्पीड से खेलता था, तो उनका वो हाजिर दिमागी बहुत ही अल्लाह ताला ने उसको सलाई दी। ये गॉड गिफ्टेड होता है इंसान का तो सांस भी अपना नहीं है, देखे ना आज सांस निकल गया। बहुत रिस्पेक्ट इज़्ज़त दे दी, तो हमारा फ़ख्र था वो जितना भी हमारा जो बैच था। हमसे पहले लेजेंड फ़नकार जो थे अमानुल्लाह, मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, उनमें जाके तारक टैडी ने अपनी जगह बनाई। की भी बहुत मोहब्बत थी उनके साथ। जी, तारक टैडी भी मेरा फैमिली मेम्बर था। जब हमने स्ट्रगल इकट्ठे शुरू की थी, मेरा उनका वो 25 साल का सफ़र था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे पहले उनको बहुत रिस्पेक्ट इज़्ज़त दे दी, तो हमारा फ़ख्र था वो जितना भी हमारा जो बैच था। हमसे पहले लेजेंड फ़नकार जो थे अमानुल्लाह, मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, उनमें जाके तारक टैडी ने अपनी जगह बनाई और उसके पीछे पीछे हम भी आ गए। तो अल्लाह ताला उसकी अगली मंजिल आसान फरमाए। वो पाकिस्तान के बड़े लेजेंड फ़नकार। अलबिला साहब, हमने अमानुल्लाह साहब के बाद, बबू बराल के बाद, मस्ताना के बाद कोई सुपरस्टार कॉमेडियन का नाम सुना है तो टैडी साहब का ही सुना है। क्या वो उनकी हाजिर दिमागी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम तेज़ गाम का जिनको खिताब मिला? बिल्कुल वो हमारे कॉमेडियन का बाबर आजम था, वो बहुत स्पीड से खेलता था, तो उनका वो हाजिर दिमागी बहुत ही अल्लाह ताला ने उसको सलाई दी। ये गॉड गिफ्टेड होता है इंसान का तो सांस भी अपना नहीं है, देखे ना आज सांस निकल गया तो टैडी दुनिया से चला गया। ये जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है और भाइयों की जो उसके फैंस होते हैं उनकी दुआएं होती हैं। सर, आपका उनके साथ फैमिली रिलेशन भी था, आप उनके हर दुख सुख में शामिल होते थे, तो आपके साथ तो भाइयों वाला प्यार था उनका, तो क्या बैक स्टेज वो कैसे इंसान थे? वो जैसा स्टेज पे था वैसे ही पीछे था। वो बड़ा चुलबुला फ़नकार था जो पीछे भी हमारे चीज़ें करता रहता था, छोटी छोटी बातों पे ना बड़ी बड़ी क्लैपें, लाफ्टर वो पीछे भी लेता था। सर, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने इन्वेंट की है? हमने सुना जफरी साहब का जो डाला लियार डाला, वो आप आम रूटीन में लोगों को छेड़ते थे, आप बोतल लेके आओ, डाला लेके आ, तो क्या वो इन्वेंशन करते रहते थे पीछे बैठ बैठ के ऐसी चीज़ों की? जो वो टैडी साहब का ही था, वो वैसे ही को मेहमान आ गए तो वह एवं कहते और चलो उठ लियार डाला, तो वही वो बात को जफरी ने लेके आगे बढ़ाई, अल्लाह ने उसको भी रिस्पेक्ट दे दी। सर जी, मस्ताना साहब ने टैडी साहब ने अपनी मेहनत से नाम कमाया, और मस्ताना साहब की कितनी एफर्ट है, क्योंकि हमने जब देखा कि मस्ताना साहब को टैडी साहब का मुकाबला पड़ता था तो जनाब हाउस टू हाउस फुल होते थे, तो मस्ताना साहब उनके हाथ भी खड़े कर देते थे। असल में मस्ताना साहब टैडी साहब से पहले सुपर हिट थे, लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। जब को अच्छा अटैक बॉलर होता है ना, जो बैट्समैन आगे से उसको शॉट मारता है तो लोग उसको क्लैप भी, इसको खेलना बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छा खेला। तो उन्होंने मस्ताना साहब को जो बातें की था वो मस्ताना साहब की वजह से ही क्लिक हुए हैं। जी सलीम साहब, हम देख रहे हैं जो आज के जो फ़नकार हैं, आज के जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत समझ चुके हैं, उनको अपनी लाइफ का पता है कैसे सेविंग करनी है, क्योंकि उनके बच्चों ने बता रहे हैं कि वाला साहब अपने बचाना है। तो आप अपने बाकी फ़नकार दोस्तों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि टैडी साहब का एक नाम था, लेकिन जब वो गए हैं तो उन्होंने भी एट द एंड गवर्नमेंट से अपील की और गवर्नमेंट ने भी भरपूर ताउन किया। क्या हम लोगों को कुछ ऐसी कम्यूनिटी आपस में फ़नकारों को बनानी चाहिए कि जिसमें हम एक दूसरे को गाइड करते हैं कि यार इतनी सेविंग आपने ज़िंदगी की सेव करनी है? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है अल हमरा, उसमें बहुत सा फंड आता है फ़नकारों के लिए, लेकिन वही खुर्द बुर्द हो जाता है, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचता जो उसके काबिल है, जो हकदार है। तो टैडी ने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी, उन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़ी अच्छी गाड़ी रखी है, और बड़े लोगों के जो फ़नकार होता है ना, ये ऑफ द रिकॉर्ड बहुत मदद करते हैं जो किसी को कोई पता नहीं होता। जी सलीम साहब, जिस टाइम आप थे उस टाइम टैडी साहब भी एक सुपरस्टार थे, वो सुना वो बड़े खुले दिल के मालिक थे, पूरे स्टेज को अपने घर से खाना पकवा के लेके आते थे, तो आपके साथ भी ऐसे ही प्यार करते थे? आपने कोई मंगा यार पिया 50 फड़ा था 100 फड़ा होता है, जो बिलवा जाकर पान शान खाओ बाहर जाकर? नहीं, मैं देखता हूँ कि जो आदमी जब फिट होता है तो लोगों की नज़र में तब आता है। जी जी, जो हमारी पिछली जो स्ट्रगल होती है, तबीयत थी, जो हमारी स्ट्रगल थी, जो हमारी मेहनत थी, हम बिल्कुल फ़र्श पे भी सोए हैं, आउटडोर हमने इतना टैडी के साथ इकट्ठे काम किया है।
तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो फिर वाकई वो घर से खाना भी बना के लाता था। जितने आर्टिस्ट हैं उनको कहता था कि आज 2 शो है, खाना मेरे साथ खाना है, मैंने घर से लेके आया। अच्छा अलविदा टेडी साहब की क्या चीज़ बाकी जो है अदा जो बाकी आपके जो थिएटर के फनकार थे उनमें मुनफरिद थी, क्या एक चीज़ थी जो आपको टेडी के अंदर ये किसी और में हो ही नहीं सकती है? नहीं, वो शार्पर था ना। हर इंसान का अपना स्टाइल होता है काम करने का। जैसे बब्बू साहब का अपना स्टाइल था, मान साहब का अपना था, सेल साहब का अपना है। ऐसे ये मुख्तलिफ फूल होते हैं, इनकी मुख्तलिफ खुशबू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सलीम साहब आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई टेडी साहब से और क्या बातें डिस्कस हुई आपस में? मेरी आखिरी मुलाकात 3-4 दिन पहले पीके हॉस्पिटल में हुई है। तो वहाँ उसको बिल्कुल बातें कर रहा था मेरे साथ। तो मैं गया तो मैं उन छेड़ रहा सी, मैं कहा पान खान ला पिया। यहाँ पे रेड था उनका बिल्कुल मैं मिल के आया। तू लैके आया मेरे लिए पान, लेकिन बोलिया नहीं सी सही जा रहा। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ भी जाना सी ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ है। अच्छा अलविदा साहब हमने देखा है पाकिस्तानी बहुत से कॉमेडियन इंडिया में गए और इंडिया वाले बहुत इज्जत करते हैं इंडिया पंजाबी लोग। तो टेडी साहब की इंडियन फनकारों में कितनी अहमियत थी? इंडिया के पंजाब में टेडी साहब का कितना मुकाम था? वो बहुत अच्छा। हमें जिस दिन से ये खबर चली है हमको बहुत फ़ोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें हमारे लायक कोई खिदमत पहले हमें बता देते। वो वाकई फ़नकार जो पंजाब के फ़नकार हैं बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी करते हैं। कौन कौन सी सेलिब्रिटी के अभी तक सर आपको फ़ोन आए आपके तो रब्ते हर होते हैं, किस किस ने वहाँ से सर इंडिया से अफसोस के लिए आपसे रब्ते किए? वहाँ से दिलेर मेहंदी साहब का फ़ोन आया है, अंसराज साहब का आया है, मास्टर सलीम का आया है, और काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो फिल्मी अदाकार हैं। वो नहीं, जो लोग उनको देखते थे ना वो उसको तूफ़ान मेल कहते थे। तो मेहंदी साहब भी उनको तूफ़ान मेल ही वहाँ पे कहते थे, दिलेर मेहंदी साहब भी जनाब, वो हंसराज खान साहब भी इनको समझते थे वाकई बहुत बड़े फनकार हैं इंडिया पाकिस्तान ज़ाहिर है जो लोग सुर का काम करते हैं वो बरीकी को समझते हैं, बात को समझते हैं। जी आखिर में टेडी साहब के चाहने वालों को कोई पैगाम सर दे दें आप? बस यही है कि अब वो दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। फ़नकार दुनिया से जाता है लेकिन उसका फ़न यही मौजूद होता है। अपने बेटे के लिए कोई पैगाम आपको देखे गए कि आपको उनका बेटे आपको चाचू कहते हैं कि सलीम चाचू, हनी चाचू, कोई पैगाम आपने देखे टेडी साहब के मेरे बेटे का ख्याल रखना पीछे से? नहीं, पैगाम नहीं, वो नाम भी दे के गए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो हमारा भतीजा है। हमने शादी भी टेडी की खुद करवाई थी मैंने मुल्तान में, और जो हमारा जो भतीजा है वो हमारे हाथों में ही खेला है। इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं, वो अकेला नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम।